पांडवें यज्ञ करना। जरासंध की मदद के बगैर यज्ञ नहीं होंदा। ते जरासंध डरदा नहीं है पांडवें कोला, क्योंकि बड़ा बलशाली है। मारे की सारे डराई लेंदे, पर जो दंदे वाले कन्ने बाप हुआ ना, वो अगू दंद बनता भी है। जरासंध की आखन समझौता करो ना, कह तू कौन हो? मैं क्यों समझौता करूं? मैं कला इन्ना बल रखना जिन्हें तुस बन जाओ। मेरी गल बनी। ये जरासंध श्री कृष्ण कन्नै 17 वारी लड़े दा। 17 वारी, 18वीं वारी भी लड़न गया। धन है, एडा मजबूत हौसला, एडा एदा। जरासंध बड़ा ताकतवर राजा था। इसने कई राजाओं को अपनी कैद में बंदी बना के रखा था। ते भगवान की वो जिहड़े राजे की कैद विच है, उन्हें पत्र लिखिया। राजे जेल च बेचारे की रोज मार पौंदी, उनका राज खुई लेदा हा। कई राजे उन्होंने भगवान को पत्र पे एक श्लोक लिख करके कहा, भाई सानू भी कोई कष्ट होए, उस कष्ट विचा एक श्लोक सानू छिड़कांदा। भागवत जी में ये बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही गई कि कृष्णाय वासुदेवाय, हम इसको मंगलाचरण में रोज बोलते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमः। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मा, आप अपने प्रणत जनों को, प्रणत कौन हुंदा? जिहड़ा शरणागत होए। आप अपने प्रणत जनों को, जो आपके ही शरणागत हैं, आपको छोड़कर किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करते, इस पापी की, इस बंदी गृह से, इस कैद से हमें छुड़ाओ। जहां हनुमान चालीसा जे कोई कैदी हुए बंधन च फसेदा हुए, तो 100 पाठ वो रोज करे हनुमान चालीसा दे, ते थोड़े दिने चो बंदी को ला छुट्टी हुंदा, कैद खाने च छुटकी। और लिखा है, जो शतवार, शत मैंने 100 पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, यदि गवाही कौन दिया चालीसे दी? गौरीशा हो ही सिद्ध साखी, साखी मैंने गवाही, हो ही सिद्ध साखी गौरीशा। गौरी का ईश्वर है भगवान शंकर। शंकर जी यदि गवाही दिया देने कि इस चालीसे की महिमा है कि जो 100 बार इसका पाठ करेगा उसको ये सिद्धि मिलेगी कि वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। असे वरते आए चालीसा 2-4 जगह। कोई नजायज बेचारा जेल च फसी रहा, गलती कुसा ने की, फसी कोई गया, उसी प्रार्थना की तू 100 बारी पर रोज, ते अंदर करना भी गया, हो टाइम पूरा है, उन्हें 100 पाठ रोज करना शुरू किया। और महाराज 50 दिन पूरे नहीं होए तो बंदा छुड़किए बाहर आई। चालीसे का प्रभाव।
एक पंजाब च वरत्या से, एक जम्मू च कुसक ने वरत्या, दोनों बार आए। मैं बेनती करा, इन्हें गए राजे आख्या भगवान कृष्ण की कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। चालीसा तो 500-550 साल पहले लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा, और ये 5000 साल पहले की बात है जो श्लोक है। प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने अपने प्रणत जनों की प्रार्थना सुनी ते बहाना बनाया जरासंध की जितने का। भीमसैन की ते अर्जुन की आख्या वह जे यज्ञ करना ना तो चल पहले जरासंध की जित्ती अच, हाँ यज्ञ होना, इं नहीं होंगे। उन्हें आख्या महाराज जरासंध की कियां जितना? भगवान ने आख्या फटाफट नकली पंत बनो। एक दे भाई जिन्हें भी बुता सारना होंदा है वो नकली पंत बनता। राम जी की समुद्रा पर गुस्सा चढ़िया, तीर राम ने कढ़िया धनशा पर चाड़िया, संदान प्रभु बिसक कराला उठी उदती और अंतर ज्वाला। तीर किता समुद्र वाली बखी दे, समुद्र अपने रूप च नहीं आया, नकली ब्राह्मण बनी आया कि भाई भगवान ब्राह्मणी की किश नहीं आखते, क्योंकि उल्ले ब्राह्मण वेद पाठी है। अजकल मेरे को पहले भी खोई है, कहीं गुस्सा लगा होना। अखनूर जाओ तो रस्ते च एक बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट एंड बार, उत्थे लिखे दा उन्हें शर्मा रेस्टोरेंट एंड बार। मैं शाबा पुत्रा शराबा की दुकान पर उन्हें शैल बड़ा जहा लिखे दा, मैं भी लेके झटका मीर शाह। अपनी पछाण बरकरार रखनी चाहिए। जे कोई खे सुहा खांदा भी हो तो फिर बेशर्म नहीं होना चाहिए कि सारे ही दसते फिरना। अपने दायित्व की बचाने वास्ते भाई थोड़ी स्वाद रखने चाहिए। चलो भगवान ने आखे बड़ो नकली पंथ, ओले लोग बड़ी पंथ की कदर करते। भीमसैन ने भी चीरमी धोती बनी ली पंथियां ली, अर्जुन ने भी ते भगवान कृष्ण ने भी मोर मुकुट उतारे, वो भी नकली पंथ बनी। ये तो चलो सब कुछ, ये तो जेडे भगवान ना साढ़े बंसी वाला जेड़ा, ये तो महाराज ये तो सब कुछ है। ये तो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि। ये तो कोई रीस नहीं पाई। अच्छा, 3 नकली पंडित बन करके पहुंच गए जरासंध की महल के बाहर। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, अभी सन राइज भी नहीं हुआ, तो बाहर जाकर कह दिया भिक्षाम देहि। दौड़ करके बाहर जो सेवादार खड़ा था जरासंध के पास भीतर गया और कहा प्रभु बाहर इतने तेजस्वी ब्राह्मण आए हैं, उनमें जो सबसे छोटा है उसको तो मन करता देखते ही रहो। उसके नेत्र, उसके घुंघराले बाल, उसकी चाल, लगता है नारायण ही धरती पे आ गया है या आगे कृष्ण ही हो। फिर कहो वल्लभाचार्य जी ने कहा सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम नयन विशालम दुःखहरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। दौड़ करके जरासंध आया, भले ही ये राक्षस था, कंस दा सोरा हा, राक्षस वृत्ति दा हा, पर ऐ धार्मिक। मेरे को कई बार स्टेज उपर खोई जंदा, उसले दे राक्षस अज दे सिविलाइज्ड लोगों को भी चंगे। उसले दे राक्षस संध्या वंदन करते हैं, नाम सुमिरन करते हैं, मन्या विष्णु जी का द्रोह करते हैं, पर शंकर जी दे बड़े पक्के भक्त। ये अज्जाले दे आदे आस सनातन की नहीं बनते, शंकर के होया। तो उस समय के राक्षस आज के बुद्धिजीवियों से अच्छे था। तो ये राक्षस
पर बंधुओं संध्या वंदन करता नित्य, अपने सैनिकों को स्वयं खड़े होकर के ट्रेन करता था रोज। और कुश्ती का बड़ा शौकीन हाँ, ये बराबर का कोई मल्ल योद्धा नहीं हाँ, मतलब पहलवान नहीं हाँ, राजा बड़ा बड़ा। तो भिक्षा देने के लिए बाहर बाहर आया, कहा मांगो क्या चाहते हो। तो भगवान कृष्ण बोले पहले वचन दो फिर मांगेंगे। मैंने क्यों पहली बारी आए हो? जरासंध की बात ही वचन है, पूरी हर गल वचन है, मंगोगे मंगोगे। गल करते करते जरासंध ने अर्जुन का मोंडा दिख लिया, हथ दिख लिया। अर्जुन की इन्ना प्रेम है अपने धनुष कन्ने बाण कन्ने कि तीर चलाई चलाई है इत्थे चंडी पई रही नूठे पर, और इत्थे मोंडे ऊपर कन्न पई रहा, तन टंगी टंगी है। कन्न समझ दो, डेड स्किन हो गई थी यहाँ धनुष रख रख के। भीमसेन को गदा रख अपना गुर्ज रखी है, ओदे भी इत्थे निशान पई रहा। समझ गया कि ये योद्धा है। इन्नी परख होंदी ही पहले लोग की, इन्ने पारखू लोग महाराज लगा खन तुसे मेरे को वचन ले लिया, जाओ वचन देना, जो मांगे वो देगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा हे जरासंध, हम तीनों तुमसे युद्ध की भिक्षा मांगते हैं, मल्ल युद्ध की। ये धर्म युद्ध होगा, जेड़ा मरियाग मरियाग। उन्हें कहा मैं वचन दे चुकी ना, जाओ मैं युद्ध करेगा। उन्हें चुनी लै तिन्ने जाके जेड़ा भी चुनने। चुनने की बारी आई तो अर्जुन दे कोल जी देखिया जना तो खरा है पर मेरे मुकाबले का। जरासंध लगा के ये कन्ने के घुलना अर्जुन कन्ने, इं जनान का जी अर्जुन की श्राप है ना, एक वर्ष लिए हो रहा हब रहनला बनी है। जिले कृष्ण भगवान की दिखे उन्हें तू हाली छोटी उम्र का बच्चा है, तेरे कन्ने के घुलना। भीमसेन की दिखा ये किश मेरे कन्ने थोड़ी थोड़ी टक्कर खा ये कन्ने घुल उन्हें कहा मैं उनके वचन दई है, भलवान भी चुन लिया, वो कन्ने घुलना। हूं तो दसो दोस्तों कौन हो तीनों? तब मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा जिसको आपने चुना है वो गदाधर भीम है। अच्छा ये जड़ा उन्हें कहा जड़ा गोरा गोरा तू देखा था ना, जिसी तुझे नानका आख्या था है, ये कोई साधारण नहीं समझे, गांडीवधारी अर्जुन है। अच्छा तो तू कौन है जड़ा बड़ी गल्लां करा था? इंदा सारे का वकील तू है। भगवान ने आख्या मेरा तो तू की तां टबला लगा था। उन्हें आख्या भी है कि ब्राह्मणा तू ही कदे दिखे दा यार, पहले 17 बारी भगवान कन्नै लड़ाई हुई थी, इसलिए पछाण बड़ी पक्की ही। पर भगवान पछाते ना जिले रूप बदली आए थे, बड़े कलाकार ने। इसलिए जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा जिसे तू बच्चा कह रहा है, ठीक है मैं निक्का हिंदे गुल थोड़ा जिहा, मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूं। शुक्र किया उन्हें इं धरतबंदी के ये नहीं चुनिया, ये दिखने ही के निक्का है, ये जुसी हथ पांदा फिर छड़दा नहीं। लगा आखन बड़े कारीगर हो तुस। सवेरे को युद्ध शुरू हो गए, सूर्यस्त होंदे गए कट्ठे रोटी खानी, जो मैं खाना होगा तुसें खिलाना। ये धर्म युद्ध हमारा कई दिन युद्ध चलिया। भीमसेन की थोड़ा अभिमान हो रहा कि अर्जुन की है मेरी टक्कर से। अर्जुन की आखदा तो कोई गल नहीं, कृष्ण भगवान की ले पे आखन तू भी नहीं चुनिया उन्हें, भगवान मेरी सेहत दिखी है मिगी चुनिया। भगवान ने कहा कोई नहीं सवेरे लड़ाई होनी है, कन्नै सवेरे देखी लगे। मारे पहले दिन गया जरासंध ने भीमसेन वालियां अड्डियां अड्डियां छोलिए सुची। भीमसेन मसा बल गया कि उसले सूरज अस्त होना है। शामी जियां अपने कमरे च गया, रोटी पानी हुई आ, भगवान की आखिर इतने कोई नहीं दिखा था। भगवान चुप करिए चोरी निकली चल च। ये बुढ़ा नहीं हुआ जो कन्नै तू मी कला है, इन्हें बुढ़े ने वक्त पाई उड़िया मिगी, एक सट नहीं मेरी लगी उसी ते मिगी उन्हें ठोलिया सुटी उड़िया। भगवान मैं नहीं कन्नै घुलना, तू घुल जा इसी अर्जुन की कला। भगवान आखे नहीं नहीं मजले भैया तुस कहते है ही साढ़े दोनों च तगड़े, मैं बेचारा निक्का जिहा, ये बेचारा जनानका अर्जुन।
ते तुस क्यों जो है आओ भीम समझी आओ हो मेरे को अभिमान कन्नै बलोई आ लम्मे पई आ भगवान के पैरें च कि मैं नहीं हो भरावा लड़ना तो कला ही सोची लिया चोरी नकली चलने थे कोई दिखा था भगवान ने भीम दे सिरा उपर पिठा पर हथ मारिया जिन्नी ओदी थकावट ही वो सारी खिंच ली उसी पुनः ऊर्जा करने पर उड़िया समझी आ कि ओहो ये नारायण की मैं बंदा समझी बैठे रहा ये सारे दे सारियां खेटन भगवान भी क्षमा करिया अभिमान आई गया एक कमांड बोला अंदर बड़ी अंदर नहीं पता लगन दिंदा बंधु अब तो अगले दिन युद्ध हुआ ये युद्ध और श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध ये बहुत लंबे चले 27 दिन चले युद्ध जिले लड़ाई हुई भीमसेन ने कोशिश तो बड़ी करनी पर ये अरिया नहीं जरा समझो देखो आख्या भगवान मुड़िए तुमने दस किश किड़ा दा मारा ये बुढ़ा बड़ा कसबी है मेरे को नहीं अरदा तब भगवान ने कहा हे भीम ये जरा नाम की राक्षसी ने इसके 2 हिस्सों को जोड़ करके इसमें प्राण संचार किया है ये मरना भी इन गई है लड़ते लड़ते जिला थले डिग गई लत्ता पर लत रखी चीरी उड़िया सी 2 हिस्से का एक इधर सुटी उड़ना एक इधर सुटी भीम ने जैसा श्री कृष्ण ने कहा वैसा किया जरासंध का वध हुआ अंदरा दा फटाफट जरासंध दा मुड़ा मुकुट लिया आया कि भगवान ये नियम है कि जेड़ा राजा जितता है राजपाट होता है तो ये राजपाट आपका है भगवान ने आखे नहीं बच्चू ये धर्म युद्ध है राजा से तरीक बनाना है बस तेरे पिता थोड़े जे अधर्मी हुई रहे पूजा पाठ से बड़ा करते है पर नाजायज कई राजाएं ही अंदर डके दा सैकड़ा राजे अंदर डके दे है उन्हें ईश्वर का आया जिन्हें भगवान की पत्र लिखा उन्हें भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया स्तुति की भगवान की आरती करिए सारे चलिए उस राजे दे पुत्र की आख्या कि बच्चू पांडवें यज्ञ करना तो साथ देना ही है ठीक है महाराज तो उसे राजपाठ में सौंपी उड़िया साथ के जुत्थे लाग गए उथे लगी है अब यज्ञ शुरू हो गया पांडवों का राजसु यज्ञ के रायसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्यो युधिष्ठिर जी ने पांडवों का बड़ा भाई था राजसु यज्ञ किया और या में जूठन उठाई इस यज्ञ में सबसे बड़ा सर्वोपरि दृष्टा सारे को बड़ा मनन योग कृष्ण की बनाया पांडवे की भगवान कृष्ण ने आख्या भाई ठीक है तुसे मिगी बड़ा बनाया पर मैं ता बनना ही जे मिगी सेवा भी वड्डी देगी हो केड़ी सेवा लई वड्डी भगवान ने पत्तल चुकने की सेवा लई संतें दी जूठियां भगतें दियां जूठियां पत्तलां भगवान ने चुकने की सेवा लई ता वड्डा बनना नहीं तो मैं नहीं बनना ठीक है महाराज जी आखो तो भगवान सेवा स्वयं करते उस यज्ञ में सारे संतों को बुलाया गया उन्हें आख्या जाग वाली मदे दिन चलना कोई संत रिया तो नहीं भगवान आखरे इत्थे के पता लगी जाना रिया या नहीं रिया इन्नी चिर के जिथे संतें की जूठन पेदी ही एक न्योल आया जिला उठिए सारे खाइए तो दाने पेदे ही थोड़े थोड़े जूठा दे वो न्योल आया इं दाने चुगदा चुगदा एक पतला चा निकलिया ते अद्धा सुनने का हुई पांडवे पूछिया महाराज ये गल भगवान ने आख्या इस यज्ञ का प्रभाव किन्ना है इस यज्ञ दे विच एडे महापुरुष एडे संत आए उन्हें संतें दी शीत प्रसादी होंदी झूठा प्रसाद उस शीत प्रसादी की छड़ा न्योल या लंघिया विचों अद्धा सुनने का होया युधिष्ठिर ने आख्या महाराज अद्धा सुनने का होया पूरा गल नहीं होया हुंदा ते पूरा हुंदा उन्हें आख्या यज्ञ दे विच कोई त्रुटि रही है तां नहीं पूरा सुनने का होया यज्ञ दे विच कोई कमी रही है की कमी रही है कमी ये रही है
कि जिन्हें संत ही तुसें बुलाया था, मुझे लगा था कोई संत आया नहीं, थोड़े आखने पर तुंदे कने नाराज है, तां ये संत नहीं आने के कारण एक संकेत दिया गया न्योल कि पूरी चाली नहीं तुसें जग अपना हाली सफल बनाया। कौन नहीं आया? कौन नहीं आया? ऋषि कश्यप नहीं आए। कुत्थू दे ने ऋषि कश्यप? कश्मीर दे। जिस कश्मीर की लड़ाई पाई दी है विधर्मी है, वो कश्यप ऋषि की धरती। अज भी पुराना चैनल कोई देखो तो पर कश्मीर नहीं लिखे होंगे, काशीर लिखे होंगे। काशीर सच बोलिया, बत्ती आई इन्हें निक्के होंगे आखते हैं देखो बत्ती आई। काशीर कश्यप की धरती। हाँ, भारत में हमारी सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जो हमारे लिटरेचर जहां पढ़ा हुआ था, पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा के बाद काशीर को ही, कश्मीर को ही सरस्वती की जन्मभूमि माना गया। सरस्वती की जन्मभूमि मतलब इथू विद्या प्रकट होंगी, ऐसा आख्या। आज भी देख लो कश्मीरी किन्ने इंटेलिजेंट है। हाँ? तो बंधुओं बेनती है, ये हमारे संतों की धरती है, गौ पूजकों की धरती थी, अब वहां गौ खाने वाले लोग आ गए। हाँ? सलाह ने रोना चाहिए जे एक देश च रोना थे हर वेले एकड़ियां कुठियां सोचा अंदरा परमात्मा का नाम लिए निकलना चाहिए। मुसीबतें दे मसीबतें दे अंदरा दा कई छड़ा भड़काऊ भाषण करिए निकलते, ऐसा नहीं करना चाहिए। जरूर जाओ अपनी मस्जिद पर अपने मालिक का नाम लिए आओ ना, दूसरे की कत्ल करने की योजना बनाई आओ तो फिर वो बंदगी बंदगी नहीं ना। तो बंधुओं भीम गया नहीं मन्ने क्यों नहीं? उन्हें आख्या मैं जग च तां जाना है कि मिगी जिहड़ा 100 यज्ञ का फल देग, मैं उहदे जग च जाना ना। उत्थे जी दक्षिणा के लैनी, पहले दियो दक्षिणा च के लैके आओ, 100 यज्ञ का फल मिगी दियो, फिर मैं तुंदे यज्ञ च चल गया। तो उन्हें आख्या भाई ये कियां हो सकता है, इतना एक नहीं पूरा हुआ था, 100 यज्ञ का फल मंगा था बाबा। तो द्रौपदी ने कहा मुझे भेजो, घर चलाना साड़ी भैने की बड़ा शैल आंदा। लड़ाई मकाने की तुंदे अंदर कैपेसिटी है, थोड़े अंदर बड़ी काबलियत है, तुम लड़ाई मकाई सकती हो, पर अफसोस मकाने वाली वखी घट होंदी है। तुंदे अंदर बड़ी कला है, तुम लड़ाई मकाना चाहो तो मिनट च मकाई उड़ो, तो पता नहीं क्यों मकाने वाली वखी ध्यान घट है। ते लस्सी ते जफ्फी का क्या बताना, उधर एक गाल कटते जाओ तो लस्सी थोड़ा पानी और पाते जाओ, बढ़ती जाती। द्रौपदी ने आख्या ये भी कोई लड़ाई है या ये भी कोई एडी बड़ी गल है, मैं जन्नी केशव मेरी आज्ञा दो। भगवान के कहने पर द्रौपदी जी गई और द्रौपदी जी ने जाकर कहा बाबा चलिए हमारे यज्ञ की पूर्णता आपसे ही होगी। यज्ञ की पूर्णता हो कैसे पता चलेगा? सहज ही जो नाद है, घंट नाद, शंख नाद, मृदंग नाद, देवता यज्ञ पूर्ण होने पे वो नाद करते, तो नाद नहीं होया। ये लगे चलो संताली रुसीए बैठे न कुड़िए, मैं आख्या 100 यज्ञ जरा मिली देख मैं उहदे जागा। एक किस्म की परीक्षा ही किहड़ा टेस्ट आखदे IQ इंटेलिजेंस चेक हो रहा होगा कि अंदर इंटेलिजेंस कितनी। पहले प्रजात भी ये लिया होंगे, हाँ अद्धा तो मैथ होंगे प्रजातें, हूं तो जागत पता भी नहीं होंगे प्रजात की होंगी। द्रौपदी को कहा द्रौपदी मैंने मना कर दी है, जो मुझे 100 यज्ञ का फल देगा मैं उसके वहां जाऊंगा। दे सकती है? हाँ 100 बस। द्रौपदी बड़ी दूर पीछे से पैदल गई बाबा के पास, बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके। कोई भी राजसी ठाठ बाढ़ का अलंकार नहीं पाया कि मैं ताज पाइया जहां
माताओं को भी पहनाया जाता है छोटा सा ताज। कोई राजसी ठाट बाट चीज नहीं पाई, सिंपल भक्त बन करके गई और जाके हाथ जोड़े, बाबा मैंने एक बात सुनी है। क्या? कि हे संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। आप संत हैं महाराज, बहुत बड़े साधु हैं, तुम्हारी संतान ही एक राक्षस हुई और एक देवता हुई। कश्यप ऋषि दो पत्नियां ही, एक अदिति एक दिति। दिति दे गर्भ विच सारे राक्षस है, अदिति दे गर्भ विच सारे देवता है। सूर्य चंद्र को देने वाले भी बाबा आप हैं। साधु हमारे लिए भगवान के समान है। इसलिए बाबा मैं तो बिल्कुल अभिमान शून्य होकर आपका दर्शन करने आई हूं, और तुम्हारे दर्शन का फल जो है पहले वो सुनो। कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञों के समान यज्ञ का फल मिल जाता ज्यों ज्यों हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक गल सच है झूठ है? तो बाबा मुस्कुरा दिया कि बुद्धिमताम इसी को कहते हैं, इसी आहरे बुद्धि अकल, ये बुद्धिमानी। आए थे पहले भी मैं सादा देना है, पर वो भाई बड़े रुखे रुखे बोला रहे, बाबा जी जरूर आना जे। ले मैं बावे की कोई नहीं प्रभा होंगी, राजे महाराजे ने फकर बादशाह का बादशाह है नहीं, साधु तो अपने आप में राजा है। बाबा आपको मिलने का ये फल है करोड़ों यज्ञों का। ते भाई इन्हें घर में ते तेरे को पैदल चलते एक पैर नहीं आई, बड़ी दूर दा पैदल आवा दियां इस श्रद्धा करने के साधु दी, इस महापुरुष का दर्शन करना है। साधु की कुटिया में बैठ के दो वचन सुनूंगी। तो अगर ये बात सत्य है तो मैं जितने पग पैदल आई वो फल मुझे मिला। तो फल मिला तो फिर ऐसे करो, करोड़ों यज्ञों का फल अगर मुझे मिला तो आप अपने पिछू हो चुको। मैं संकल्प करनी है कि मैं जेड़ी पैदल चली आई हाँ करोड़ों यज्ञ का फल मिगी मिले वो 100 मैं तुम्हें देनी है। चलो मेरे कने कहती ये तू समझदार है। युक्ति कने मुक्ति होती महाराज, युक्ति कने मुक्ति। जेड़ा काम सुई करी जाती वो तलवार नहीं कर सकती। सुई कपड़ा सी जाती, जोड़ी जाती, तरपाई कर दी, तलवारा कने करे तरपाई। बड़े बड़े योद्धा कई बारी नहीं हो काम कर सकते जिथे अकली कने काम किया जाता। एक पुराना मुहावरा है कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कि पेना दी मार जिथे लगी जाती उथे तलवारा नहीं किश करदी। जिथे लाल पेना कने पटवारी साहब लिखी है उत्थे फिर बाकी वाले जो मर्जी करते रहो। इसलिए बुद्धिमानी तुम्हें बहुत आगे ले जा सकती है। अकल चलानी ते सीधी वक्खी चलानी, पुछी वक्खी नहीं। साड़ियां अकलां च लई पईयां चलन कि कियां दूए गी असें छोटा साबित करना है। इसलिए वो दूए गी छोटा साबित करने के चक्कर च पूरा समाज गापे विच फटते जा। एक आखदा मैं भी रानी, दूसरा मैं भी रानी, तो फिर कौन भरेगा पानी? देश के हित में कौन खड़ा होगा? भाई ये दो बच्चे ने